शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनका 14 अगस्त को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। निधन के बाद से ही एक बात की खूब चर्चा होने लगी कि आखिर उनकी अरबों की दौलत का अब क्या होगा। राकेश झुनझुनवाला अपने पीछे एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ गए। झुनझुनवाला की कुल संपत्ति करीब 46,000 करोड़ रुपए है। उनके परिवार में पत्नी रेखा झुनझुनवाला, बेटी निष्ठा, बेटे आर्यमान और आर्यवीर है। अब उनकी पत्नी इस साम्राज्य को अपने बच्चों के साथ मिलकर संभालेंगी। अकासा एयर के आकाश में उड़ान भरने के कुछ दिन बाद ही ये दुखद घटना घट गई। 7 अगस्त को अकासा एयर ने अपना सफर शुरू किया, लेकिन झुनझुनवाला की असमय मौत के बाद से एयरलाइन के भविष्य पर सवाल उठने लगे। एविएशन सेक्टर में वैसे भी बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। इसमें कई दिग्गज बाजी हार चुके हैं, लेकिन माना जा रहा था कि राकेश झुनझुनवाला एयरलाइन को भी कभी आर्थिक संकट से गुजरने नहीं देंगे। उनके रहते एयरलाइन के सामने कभी रुपए पैसे की चुनौती नहीं आ सकती। एयरलाइन में उनकी हिस्सेदारी करीब 47% थी। अकासा एयर की एंट्री के बाद से एविएशन सेक्टर में हलचल पैदा हो गई। प्राइस वॉर छिड़ने के आसार जताए गए। हालांकि झुनझुनवाला के गुजर जाने के बाद पूरी तस्वीर ही पलट गई। फिलहाल विमानन कंपनी को भरोसा है कि झुनझुनवाला के नहीं रहने से अकासा एयर के कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा। झुनझुनवाला के निधन से करीब 1 हफ्ते पहले अकासा एयर ने उड़ान भरी थी। उनके नहीं रहने के तुरंत बाद ये सवाल खड़ा होने लगा है कि अब एयरलाइन का क्या होगा। हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में लॉ फर्म जे सागर एसोसिएट्स के पूर्व मैनेजिंग पार्टनर और अकासा एयर में निवेशक बी देसाई ने बताया कि झुनझुनवाला को वैसे भी रोजमर्रा के ऑपरेशंस में शामिल नहीं होना था, लिहाजा अकासा एयर के कारोबार पर उनके निधन से शायद ही फर्क पड़े।